अगर आप लोगों को दाल की माश अच्छी लगती है और इस तरह भुनी भुनी आप लोगों से नहीं बनती, हमेशा घुट जाती है, तो एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छी ये माश की दाल बना पाएंगी। और ये बहुत मज़ेदार सी चटपटी सी बनी थी और न बस इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगता है, बाकी ये बहुत मज़ेदार सी बनती है। और ये देखिए कितना अच्छा लुक आया है। और ना अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। और आगे मैं जाके बताऊंगी आप लोगों को कि रात 3 बजे मेरे पास एक कॉल आई और उसके अंदर किसी ने मेरे को कहा कि कोरमा लेके दाल माश खिला दो। तो मैं आगे चल के बताऊंगी कि वो कॉल क्या थी और मैं क्यों डर गई थी बहुत ज़्यादा। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिए। आगे चल के मैं आप लोगों से ये बात शेयर करूंगी कि रात 3 बजे अचानक किसकी कॉल आई थी और दाल माश खाने का किसने मेरे से कहा था। तो चलें हम दाल की माश बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। तो ये मैंने तकरीबन 1.5 पाव की जितनी माश की दाल ले ली है और बहुत अच्छे से ना इसको हाथों से रगड़ रगड़ के धोया है मैंने। दाल को हमेशा ऐसे दोनों हाथों के बीच में ना रगड़ के धोया करें, क्योंकि इस पर जो केमिकल वगैरह लगा होता है ना वो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो देखें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है और इसके अंदर 1 चाय का चम्मच हल्दी डाल दी है, 1 चाय का चम्मच इसमें नमक डाल दिया है। और पानी बस मैंने तकरीबन 1 इंच के जितना इसके ऊपर रखा है। दाल नीचे है और 1 इंच ऊपर है पानी, ठीक है। और अब मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है और अब मैं दाल गला लूँगी। तो देखें बहुत अच्छे से दाल गल चुकी है और ढक्कन इसका खुला हुआ था, फिर भी देखें ये साइडों में से ना गिरना शुरू हो गई थी दाल। और देखें अभी दाल कच्ची है, इसके अंदर कनी है, ठीक है। दाल को अब मैंने अलग बर्तन में निकाल लिया है और 10 से 12 हरी मिर्चें ले ली हैं, 1 अदद टमाटर ले लिया है, 2 अदद प्याज ले ली बड़े साइज़ की। अब मैं प्याज डाल दूँगी और आधा चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है और 1 प्याली भर के मैंने ऑयल लिया था। और ये कुछ साबुत गरम मसाले हैं थोड़े से, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और जब थोड़ी सी लाइट गोल्डन प्याज होने लगी तो मैंने इसके अंदर मिर्चें भी डाल दी। मिर्चें आप हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक रखें। मेरे घर हमेशा मैं बोलती हूँ थोड़ा सा चटपटा खाया जाता है। और ये ना 6 से 7 लहसुन थे, आधा से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा था, इसको भी मैंने कूट लिया था हावन दस्ते में। और ये भी इसके अंदर लहसुन अदरक भी चला गया, 1 अदद टमाटर ये भी चला गया। अब मैं इस मसाले को ना थोड़ा सा अच्छे से भून लूँगी। और ये देखें ये मसाले अच्छे से भुन गए हैं और अब मैं इसके अंदर डालूँगी तकरीबन 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, ये भी डाल के थोड़ा सा मैं इसको भून लूँगी। और ये देखें दाल बिल्कुल खिली खिली है। जब ये मसाला भून जाएगा तो अब मैं इसके अंदर ये माश की दाल मिक्स कर दूँगी और इसको ज़्यादा नहीं पकाना पड़ेगा। फिर ना टमाटर को मैंने बिल्कुल मैश नहीं किए, क्योंकि ना बच्चों को थोड़ा सा खड़े खड़े टमाटर इसमें अच्छे लगते हैं, आप चाहें तो मैश भी कर सकती हैं। और अब मैंने इसके अंदर सारी दाल डाल दी है इसके अंदर अच्छे से, और अच्छे से अब मिक्स कर लूँगी मैं। ये देखें, और नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखें। और ये देखें अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा ना, नमक मेरे को कम लग रहा था क्योंकि मैंने कम डाला था, थोड़ा सा नमक मैंने और डाल दिया है इसके ऊपर। अब मैं इसको थोड़ा सा दम पे लगाऊंगी और हमारी फिर मज़ेदार सी दाल की माश तैयार हो जाएगी। और आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी हरा धनिया। हरा धनिया मैंने धो के काट लिया था, अब हरा धनिया भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मसालेदार माश की दाल बिल्कुल तैयार है। और रात को 3 बजे मेरे भाई का, छोटे भाई का फ़ोन आया था। उसने कहा कि मेरे घर से कोरमा ले लो और मुझे ना माश की दाल पका के खिला दो। तो ये दाल ना उसके लिए मैंने बनाई थी और उसने ना फिर बीफ का कोरमा मेरे लिए पहुंचाया और फिर मैंने उसको ये दाल पका के दी थी, क्योंकि उसको ना मेरे और अम्मी के हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। उसकी वाइफ भी हम लोगों से पूछ पूछ के बनाती है, जो उसको समझ में नहीं आता। बिल्कुल वो कहता है कि जैसे मेरी अम्मी और मेरी बाजी बनाती है ना, बिल्कुल सेम वैसे ही खाना बना के खिलाओ। तो वो बिल्कुल वैसे ही बनाने की कोशिश करती है और बहुत अच्छी कुकिंग करती है वो भी माशाल्लाह से। तो ये दाल तैयार हो गई है और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक में कंजूसी मत कीजिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा अगर दिल चाहे तो। इंशाल्लाह मैं इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ आपके सामने हाजिर होते रहूँगी।
डर मैं इसलिए गई थी क्योंकि मेरी अम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है, तो बस इसको ही सोच के मैं डर गई थी। बस अल्लाह ताला मेरी माँ का साया सेहत और तंदुरुस्ती के साथ मेरे सर पे सलामत रखे, आमीन। और भाई तो रात को 3 बजे ही कह रहा था कौरमा देने आ जाता हूँ, सुबह दाल खिला देना, तो मैंने मना कर दिया। और ना ये बताइएगा कि आप लोग कौन से सिटी, कौन से कंट्री से मेरी वीडियो वॉच करें, ताकि मैं जान सकूं कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ वॉच हो रही है। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आपसे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।